देश की राजनीति में जब भी बड़े फैसले होते हैं तो उसके पीछे एक ठोस संदेश और रणनीति होती है। सवाल ये नहीं है कि कौन सा बयान दिया गया, सवाल ये है कि उस बयान के पीछे का एक्शन प्लान क्या है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी से एक ऐसा ऐलान किया जिसने देश की सुरक्षा रणनीति को एक नया मोड़ दे दिया। बंगाल को पूरी तरह घुसपैठ मुक्त बनाने का एजेंडा अब औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा, पहचानो, हटाओ और निकालो। आज हम इस पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए गृह मंत्री अमित शाह का वो बड़ा बयान जिसमें उन्होंने शरणार्थियों और घुसपैठियों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ कर दिया। ममता दीदी, आपने तो नहीं माना, मगर आपकी सरकार भी गई और आप भी गई। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर कर जाता हूं कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं सीए को फाइनल करने के लिए। तो गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार अब शरणार्थियों और अवैध घुसपैठियों के बीच अंतर को लेकर कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। अमित शाह ने इसके लिए बाकायदे 3 स्टेप एक्शन प्लान तय किया है और बंगाल के जिलाधिकारियों को शक्तियां उनकी बढ़ा दी हैं। अब इसको आपको हम समझाते हैं आसान शब्दों में। अब आप देखिए, बंगाल में सीएए और घुसपैठ पर एक बड़ा फैसला हुआ है। बंगाल के 8 डीएम को सीएए सर्टिफिकेट देने का अधिकार दिया गया है, जिसमें हिंदू, सिख, जैन और पीड़ित शरणार्थियों को नागरिकता की गारंटी दी जाएगी। घुसपैठियों को खिलाफ जो ऐलान है कि इनको पहचानो, हटाओ और निकालो की नीति लागू होगी। अमित शाह ने सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में देश के लिए 3 आपराधिक कानून बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए पर आयोजित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और यहां उन्होंने बताया कि कैसे पिछली सरकार ने बंगाल में नए कानूनों को लागू नहीं होने दिया और कैसे मौजूदा मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने 100 दिन के भीतर अपने वादों को पूरा किया। ये नई न्याय संहिताओं को अमल करने का काम शुरू हो गया है, मगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी ने बंगाल में इसके नोटिफिकेशन नहीं निकाले थे। उसका कारण था कि जैसे ही न्याय संहिताओं का इंप्लीमेंटेशन होगा, सिंडिकेट, कटमनी, टोल टैक्स और भय का साम्राज्य टूटकर चूर चूर हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने केवल प्रशासनिक और कानूनी बदलावों की बात नहीं की, बल्कि उनका सबसे बड़ा जोर उस इलाके पर था जो देश की जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी का दिल माना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, यानी चिकन नेक। अमित शाह ने बताया कि कैसे 3 राज्यों की सीमाओं को मिलाकर एक सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। आइए आपको ये समझाते हैं कि ये त्रिभुजाकार सुरक्षा घेरा कैसे काम करेगा। चिकन नेक का त्रिभुजाकार सुरक्षा घेरा, इसमें धुबरी यानी असम, किशनगंज यानी बिहार और चोपड़ा यानी पश्चिम बंगाल 3 सैन्य छावनियां हैं। 8 पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा के लिए सबसे अहम ये गलियारा है। रक्षा तैयारियों को परखने के लिए निरंतर सैन्य अभ्यास यहां किया जा रहा है। गृह मंत्री ने सिलीगुड़ी से एसएसबी के नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर हेडक्वार्टर में 189 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी है। गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों के योगदान को सराहा और वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर देश की एकता का भी संदेश दिया। एसएसबी के सर पर बाढ़ बगर की सीमाओं की निगरानी है, जो सबसे कठिन। कुछ लोग मेरे पास आते हैं सीमा रक्षा करने वाले हमारे बलों के बारे में जानकारी लेने के लिए,
तब मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे कठिन काम मेरे एसएसबी के जवानों का है, क्योंकि वो खुली बॉर्डर की सुरक्षा। 80वां स्वतंत्रता दिवस का समारोह कुछ अलग ही था। 150 साल के बाद और आजादी के 80 साल के बाद लाल किले से पूर्ण रूपेण वंदे मातरम का गान देशवासियों और दुनिया ने सुना। मतलब साफ है, पश्चिम बंगाल में सुरक्षा, नागरिकता और घुसपैठ पर केंद्र और राज्य सरकार का रुख अब पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। एक तरफ पीड़ितों को नागरिकता देने का वादा और दूसरी तरफ राष्ट्र विरोधी ताकतों पर कड़ा प्रहार, ये मैसेज दिया गया है यहां से।